गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उसमें हम लोग ने लीगल प्रोविजन स्टडी किए थे, मीनिंग देखा था, फीचर्स देखे थे डिविडेंड के, और मैंने आपको उसके बारे में होमवर्क भी दिया था। लेकिन मुझे बहुत ही कि शायद एक ही स्टूडेंट ने होमवर्क अभी तक सेंड किया है। आपको पता है कि 80 मार्क्स का आपको जो बोर्ड का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और इंटरनल 20 मार्क्स का अलग से पेपर होता है। लेकिन ये 20 मार्क्स में से जो आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो भी हम लोग उसमें मार्क्स देने वाले हैं। अभी तक बहुत कम स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क सेंड किया है, तो आप प्लीज़ मुझे होमवर्क का जो भी आप होमवर्क लिखते हैं नोटबुक में उसका फ़ोटो निकाल के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। मेरे पास कि रिकॉर्ड रखा है मैंने, कितने स्टूडेंट ने अब तक मुझे होमवर्क सेंड किया है, नहीं किया है। उसके हिसाब से हम लोग भी मार्क्स देने वाले कि कितने स्टूडेंट अभी पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, वो उससे पता चलता है। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लीगल प्रोविज़न फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या क्या लीगली रूल्स है। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। डिविडेंड किस में पेड किया जाता है? कैश में पेमेंट किया जाता है। डिविडेंड में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। क्या बोला? डिविडेंड में भी पेड बाय चेक के द्वारा या वारंट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि हम लोग ने ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस देखा है। NFT के द्वारा भी क्या किया जाता है? डिविडेंड पेड किया जाता है शेयर होल्डर्स को। जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर, अभी किसी का जो शेयर्स होते हैं वो जॉइंटली होते हैं, तो उनको डिविडेंड कैसे पेड किया जाता है? डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू रजिस्टर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो मेंबर्स का नाम पहले लिखा है उसके रजिस्टर एड्रेस के ऊपर डिविडेंड सेंड किया जाता है। और सच अ पर्सन टू हिज एड्रेस एज द शेयर होल्डर और जॉइंट होल्डर हैव गिवन टू द कंपनी राइटिंग, या किसी दोनों में के किसी एक का जिसका नाम और एड्रेस दिया होगा उसके एड्रेस पर डिविडेंड सेंड किया जाता है। फोर्थ वाला बोला है टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड। अभी डिविडेंड पेड करने के लिए कितना टाइम पीरियड होता है? कंपनी मस्ट बी पेड डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट डिक्लेरेशन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन किया है डिविडेंड का, उसके 30 दिन तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करना चाहिए। डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड सिर्फ जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो शेयर होल्डर्स का नाम लिखा है उनको ही डिविडेंड दिया जाता है, तो दूसरे किसी को नहीं। जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री किया है उनको ही डिविडेंड पेड किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, equity shareholders will get dividend from residual profit, that is after paying to preference shareholders and heirs of dividend on cumulative preference share। उन्होंने क्या बोला? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कभी डिविडेंड मिलता है? रेसिडुअल प्रॉफिट। रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब कि सभी जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका डिविडेंड या उनका कोई एरर्स, पहले का कुछ पैसा देना बाकी होगा उसको एरर्स बोलते हैं। और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उसका पैसा कुछ देना लेना बाकी होगा, वो सभी होने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलते हैं। 6 वाला पॉइंट है इफ़ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर एज पर द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय डिपॉजिटरी। क्या बोला? इफ़ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कि उन्होंने क्या किया? डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने शेयर्स को डीमेटरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया है, डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बेनिफिशियल ओनर मतलब कि जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर। द स्टेटमेंट फर्निश बाय द डिपॉजिटरी, जो भी बेनिफिशियल ओनर है, जो भी ये शेयर होल्डर है जिनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट किए गए, उनको डिपॉजिटरी के द्वारा क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। इफ़ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर हुज नेम्स अपीयर इन कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर। जिसके शेयर्स फिजिकली फॉर्म से, मतलब कि जिनके पास फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट है, हार्ड कॉपी है उनके पास, तो उनको डिविडेंड कैसे मिलता है? जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन किया है उनको डिविडेंड मिलता है। डिफ़ॉल्ट, अभी डिफ़ॉल्ट मतलब कि कोई किसी ने फ्रॉड किया होगा। डिफ़ॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्टिंग, अगर डिविडेंड देते समय कोई कंपनी ने फ्रॉड किया होगा तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? उन्होंने बोला है पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के डायरेक्टर है उनको क्या होती है? पनिशमेंट होती है।
कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या बोला है, कंपनी विल बी लाइबल टू पे, कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट है 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता है, जितने साल डिफ़ॉल्ट हो चलता रहता है, पेमेंट उसका नहीं किया, उतने साल तक उन्हें 12% पर एनम का इंटरेस्ट पेड करना होता है कंपनी को। इफ़ कंपनी फेल्स कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेशन, द कंपनी डायरेक्टर शुड बी लाइबल टू पे फाइन। अगर कंपनी ने दोनों जो भी उनको जो पनिशमेंट जो फाइन बोलेगा वो पेमेंट नहीं किया तो डायरेक्टर्स को और कंपनी को फाइन पेड करना होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। क्या बोला है, अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। अभी ये दोनों में से डिफरेंस क्या है, अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड बाय इट। क्या बोला है कि अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड में कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है लेकिन वो क्या किया है, पेड नहीं किया है शेयर होल्डर्स को बाय शेयर होल्डर विद इन 30 days ऑफ इट डिक्लेरेशन, इट इज़ टर्म एज अ अनपेड एंड अनक्लेम। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है लेकिन शेयर होल्डर तक वो मिला नहीं है, शेयर होल्डर ने क्या किया, वो रिसीव नहीं किया है। कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसा है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है, लेकिन जो शेयर होल्डर है उन्होंने क्या किया, वो पैसा रिसीव नहीं किया है। वो डिविडेंड का पैसा किसके पास ही है, अभी तक कंपनी के पास ही है। तो कंपनी के पास जो वो पैसा है वो कंपनी उस पैसे को क्या बोलते हैं, अनक्लेम या अनपेड डिविडेंड। एक बार वापस रिपीट करती हूँ कि अनक्लेम डिविडेंड क्या है, कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी को वो पैसा शेयर होल्डर्स को देना है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने अभी तक वो पैसा क्या किया, रिसीव नहीं किया, वो पैसा लिया नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, total amount of dividend which remains unpaid unclaimed should be transferred to unpaid dividend account open in a scheduled bank by the company। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है विच रिमेन्स अनक्लेम, जो क्या है कंपनी के पास जो अनक्लेम डिविडेंड का पैसा बाकी है तो कंपनी किस में ट्रांसफ़र करती है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक ओपन करते हैं शेड्यूल बैंक में, और वो अनपेड डिविडेंड का अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। दिस ट्रांसफ़र शुड बी विद इन 7 days ऑफ द डेज ऑफ द एंड ऑफ 30 days विद इन विच पेमेंट वॉज। अभी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसके 30 दिन में कंपनी को उसको पेमेंट करना होता है, या शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ता है, रिसीव करते हैं। लेकिन 30 दिन होने के बाद भी शेयर होल्डर्स ने वो पैसा रिसीव नहीं किया, उसके 7 दिन के बाद कंपनी क्या करती है, वो पैसा जो शेड्यूल बैंक में अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन किया उसमें क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। इन अदर वर्ड्स दिस ट्रांसफर शुड बी हैपन इन 37 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। दूसरे वर्ड्स में बोला जा सकता है तो वो कितना है, 37 days में क्या किया है, डिक्लेरेशन के बाद में वो पैसा किस में ट्रांसफ़र किया गया है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। Within 90 days of transfer of amount in the unpaid dividend account, the company is required to put on its website or any other website approved by the central government a statement which shows name, last known address and unpaid amount payable to each shareholder। अगर अभी तक उसने पैसा नहीं लिया, रिसीव किया है, विदिन 90 days मतलब कि 3 महीने बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, डेज ट्रांसफ़र करना पड़ता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड, कंपनी को रिक्वायर्ड करना, एक वेबसाइट ऑनलाइन बनानी पड़ती है, वो वेबसाइट किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि उस शेयर होल्डर्स का नाम, उनका एड्रेस एंड उनका जितना पैसा अनपेड अमाउंट है वो इस शेयर होल्डर्स का वेबसाइट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाद में उन्होंने बोला है कि एनी क्लेमेंट to the unpaid dividend account may apply to the company for the payment of money claim। एनी क्लेमेंट, क्या बोला है कि क्लेमेंट मतलब कि जिसका पैसा देना बाकी है, टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई, जिसका पैसा बाकी होगा अगर उसको पता नहीं होगा तो वो क्या करते, क्लेमेंट करते, कंपनी को अप्लाई करते फॉर द मनी क्लेम, जो उनका पैसा बाकी है। अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया है लेकिन उस एड्रेस के ऊपर उन्हें सेंड भी किया, लेकिन एड्रेस के ऊपर उन्हें वो शेयर होल्डर्स नहीं मिला होगा, उनका कुछ ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो उसके लिए वो पैसा उन्होंने किस में डाला, शेड्यूल बैंक में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला। लेकिन उसके 90 days के बाद वो कंपनी को पैसा वो रखना नहीं है, उनको देना है, तो कैसे, उन्होंने एक वेबसाइट ओपन की, वो वेबसाइट के ऊपर उनका नाम, शेयर होल्डर्स का, उनका कितना पैसा बाकी है वो देखने के बाद अगर कोई क्लेमेंट होगा, कोई शेयर होल्डर वो बोलेगा कि हमारा पैसा है, तो वो क्या करेगा, कंपनी को अप्लाई करेगा और क्लेमेंट अमाउंट वो क्या करेगा, रिसीव करेगा।
एनी अमाउंट ऑफ द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन्स unclaimed for a period of 7 years from the date of each transfer shall be transferred by a company to the investor education and protection fund। अभी भी कंपनी ने क्या किया, वो पैसा स्टार्टिंग में 37 डेज उनकी मतलब कि राह देखी तो भी वो नहीं आए, इंतज़ार किया नहीं आए, तो उन्होंने वो शेड्यूल बैंक में डाल दिया। उसके बाद 90 डेज़ के बाद वेबसाइट के ऊपर सभी इन्फॉर्मेशन डाले तो भी वो किसी ने पैसा रिसीव करने के लिए नहीं आया। अभी 7 साल तक उन्होंने राह देखी, 7 साल तक इंतज़ार किया तो भी नहीं आए, तो 7 साल के बाद कंपनी क्या करती है, वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन्स अनक्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक क्या कि उन्होंने राह इंतज़ार किया लेकिन कोई भी वो पैसा लेने के लिए नहीं आया, टू इन्वेस्टर क्या वो कंपनी वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। The claimant of money will have to follow the procedure and submit necessary document to get the claim of IEF along with the statement in the prescribed form which give details of such transfer। अगर कोई क्लेमेंट कोई बोलता होगा वो पैसा मेरा है तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ता है। किसके लिए, टू गेट द क्लेम ऑफ IEPF along with the statement in the prescribed form which give details of such transfer। कि उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने इतने साल तक वो पैसा क्यों नहीं रिसीव किया कंपनी के पास से, उसके बाद ही कंपनी क्या करेगी, उनको पैसा रिसीव करेगी। आज के लेक्चर में हम लोग ने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं वो स्टडी किया। बाद में अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है। अनपेड डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 30 दिन तक उन्होंने डिविडेंड डिक्लेरेशन किया, लेकिन जो भी किसी शेयर होल्डर ने वो पैसा रिसीव नहीं किया होगा तो 7 दिन बाद उन्होंने वो पैसा क्या किया, शेड्यूल बैंक में अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद 90 डेज में तक उन्होंने क्या किया, वापस एक वेबसाइट के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन डाली, क्लेमेंट्स की नाम वो सब, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करने के बाद भी वो अमाउंट किसी ने रिसीव नहीं की, तो उसके 7 साल बाद वो क्लेमेंट का जितना पैसा अनक्लेम्ड डिविडेंड था वो कंपनी ने क्या कर दिया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर कोई क्लेमेंट कोई शेयर होल्डर बोलता होगा कि वो पैसा मेरा है तो उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कंपनी वो पैसा उसमें से ट्रांसफ़र कर देती है। आज के लेक्चर में हम लोग ने अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड देखा है। थैंक यू।